Good morning to all of you. Today we will study the independence of the line integral of electric field on the nature of the path between the 2 points. Here two things we have to understand. One, what the sense of the line integral of electric field. Another is how it is independent of the path. सबसे पहले हमको दो चीज को जानना है यहाँ पर। एक, क्या मतलब है, व्हाट इज द अर्थ मीनिंग, क्या अर्थ है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा हम ये जानेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पाथ से इंडिपेंडेंट है। दैट मींस वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो यहाँ हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। मान लो O is that is the center of the coordinate, that is the x, y and z, and suppose मानते हैं कि यहाँ पर एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया Q, एंड अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर रहे हैं तो रेडियल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा। दैट रेडियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक लाइंस विल मूव रेडियली आउटवर्ड। और क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि सारा लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है। दे आर from positive of the, and these are the electric field lines which is radially outward. These are the electric field. ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो कि हमने एक पॉइंट लिया A, दूसरा पॉइंट लिए B, और इस पॉइंट में पाथ एक ड्रॉ किए। जो पाथ रास्ता आप देख रहे कुछ इस तरह करती है। नाउ मान लेते हैं कि दैट distance from the origin to the A point is the RA and distance to the B is the RB. Suppose करो कि P point यहाँ पर हमने कंसीडर किया, that is the P point, और अगला पॉइंट आप ले रहे हैं Q point, that is the very small length element, that is the DL vector, DL length element from P to Q। और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया है, दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे चार्ज हमने लिया, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। चलो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट चार्ज इज द, सपोज इट इज द Q चार्ज और Q डैश, Q नॉट चार्ज इज हियर, Q नॉट चार्ज। अब Q नॉट चार्ज क्या है वो हम यहां लिख दे रहे हैं। Q नॉट चार्ज इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। हमने अभी पढ़ा, अभी जाना कि चार्ज से यहां पर सोर्स चार्ज जो आपने लिया है इससे रेडियल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और हमने यहाँ Q नॉट चार्ज लिया जिसका वैल्यू हमने यूनिट लिया है, मतलब Q नॉट का वैल्यू 1 ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। तो ऐसे में इस पे रेडियली अगर ये डिस्टेंस को हम r मान ले, r फ्रॉम द O टू द पॉइंट P, एंड P to Q इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, दैट इज DL, और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर टू द एंड, and this is the perpendicular means 90 degree here. Now this P to Q make an angle of the theta. ये छोटा सा पोर्शन है और ये एक्सटेंडेड है, मींस R जो आप यहाँ पे ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर, दैट इज द R वेक्टर, R का पोजीशन आप ले रहे हैं, और इसमें ये छोटा सा एक्सटेंशन है, एंड दैट एक्सटेंशन अप टू दिस इज द dr, dr इज द एक्सटेंशन हियर, और ये एक्सटेंशन का वैल्यू कितना है, दैट मींस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सटेंशन आप यहाँ पे ले रहे हैं, इस पोर्शन पे जो एक्सटेंशन हम देख रहे हैं dr, वो dr का वैल्यू हम अभी देखेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से, वो आ जाएगा dl cos थीटा, cos dl cos थीटा। दैट इज द टोटल अरेंजमेंट। हमने यह माना कि हमने P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है, Q नॉट टेस्ट चार्ज, और वो छोटा सा लेंथ के लिए मूवमेंट कर रहा है P से Q तक। ऐसे में Q नॉट टेस्ट चार्ज का वैल्यू हमने लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द Q नॉट इज द यूनिट। तो ऐसे में द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट ड्यू टू द चार्ज Q इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है।
तो अब यहां हम इस बात को देख रहे हैं कि दैट the charge q naught, that is the unit charge, will move from p to q in the field of the positive charge. So ऐसे में ये वैल्यू यहां हम पहले लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और बात, ये बिटवीन 2 पॉइंट्स हटा देते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं दैट electrostatic force on the unit charge is equal to is given by that is the force that is equal to electric field। कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, क्योंकि आपने चार्ज हम लोग जान रहे हैं, मान यहां पर ले रहे हैं दैट इज द E Q नॉट E, और Q नॉट का वैल्यू अभी आपने लिखा है Q नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट, अभी आपने लिखा यूनिट चार्ज। तो ऐसे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक कंडीशन हमारे पास आ गया, दिस इज वन कंडीशन। नाउ अब क्या देखना है यहाँ पर कि इतना फोर्स इस पे पड़ रहा है और ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट में मूव कर रहा है P to Q में। सो देयर इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग देयर। तो क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पर दैट E force into dl vector and that is the work done to move a unit charge from P to Q। ये क्या है? work done to move a unit charge from P to Q। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये छोटा सा पोर्शन है, हमको कहां से कहां तक जाना है? A से B में जाना है। तो क्या करने जाएंगे? यहां पर हम इंटीग्रेट कर देंगे इस रिलेशन को। तो ये हो गया इंटीग्रेशन टू द कंप्लीट लेंथ दैट इज द E वेक्टर डॉट dl वेक्टर एंड दैट इज द वर्क डन फ्रॉम बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B। तो ये क्या कहलाया? वर्क डन टू मूव a unit charge from point A to B in a field of, किसका फील्ड है यहां पर? प्लस Q चार्ज का, in a field और इलेक्ट्रिक फील्ड, और in an electric field, in an electric field। देखो अभी यहां पर ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू द वर्क डन। सो एक हम लोग को टर्म मिल गया, यहां पर देख रहे हैं E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B। कहां से कहां तक देख रहे हैं? फ्रॉम A टू B। अभी आपने A और B लिया है तो यहां पर भी हम A से B तक दिखा देंगे, इसी को हम यहां पर भी लिख रहे हैं A से B तक, क्योंकि आपका रेंज कहां पर है? A से मूव कर रहे हैं B पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B, दैट इज द लिमिट। तो अब ये दोनों रिलेशन को अगर हम जाने तो हम जान रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दैट इज द वर्क डन। अभी ये दोनों को हम इक्वेट कर दे अगर यहां पर, तो हमने ये इस रिलेशन ऊपर में अभी देखा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन फ्रॉम टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब इसी चीज को हम यहां पर भी लिख रहे हैं दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। That means line integral of electric field is equivalent to the work done। मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या हमको बता रहा है? Line integral of electric field, that is the work done to move from one point to another point। मतलब हमने एक बात को समझा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सेंस ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहां पर बात कर रहे हैं हाउ इट इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ द पाथ, हाउ इट इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ द पाथ। अब इस बात को समझ रहे हैं, देखो यहां पर
अभी हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस Q, इसी को लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस Q। अब यहां पर पॉइंट P पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर एंड यूनिट कैप फ्रॉम दिस। मतलब यहां से जो आप ले रहे हैं दैट इज टू द पॉइंट, यहां पे हमने यूनिट कैप ले लिया R। ये पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी आपने पढ़ा कि दैट इज द वर्क डन। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given as कितना हो गया, that integration from a to b to that of the e vector dot dl vector। अब इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, that is e के जगह पे हमने कितना रख दिया, that integration from, अब यहां इंटीग्रेशन हम क्या ले रहे हैं पोजीशन का, ra से rb, यहां पर पोजीशन का फ्रॉम a टू b, दैट इज द ra टू rb, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square। now here we will write the r unit cap to that of the dl vector। यहाँ dl vector है, यहाँ e का वैल्यू हमने रखा और ये रिलेशन आया हमारे पास। देखो यहाँ पर ये दो वेक्टर कैरेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b विद द cos फैक्टर। तो अब इसी को हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ra to rb and that is the 1/4 pi epsilon naught q by r square। now here we will write the 1 dl and the cos theta। और अभी हमने बताया कि dl cos theta if we consider the triangle p and q, तो ऐसे में cos theta is equal to, यहाँ पर pn का वैल्यू आ जाएगा और अभी हम निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे इसका वैल्यू निकालेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 खत्म हो गया, यहाँ से dl cos थीटा सीधा सीधी हो गया, दैट इज द dl cos थीटा, क्योंकि यूनिट का वैल्यू 1 होता है। अब dl का वैल्यू यहाँ पर से यहाँ कांस्टेंट को बाहर कर दिए तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, यहाँ देखो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम a टू b दैट इज द e वेक्टर डॉट dl वेक्टर दैट इक्वल टू, नाउ 1/4 पाई एंड दैट इज द q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, तो पोजीशन का हो रहा है, कहां से कहां तक, ra से लेकर के rb तक, और पोजीशन का हो रहा है तो यहां पर हमने लिखा दैट इज द dl cos थीटा। एक मिनट, यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज द dl cos थीटा बाय r स्क्वायर। पहले dl cos थीटा कितना है, अब dl cos थीटा को जानने के लिए हमको ट्रायंगल देखना पड़ेगा, दैट इज PQN। अब यहां देखो PQN दैट इज द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल अब परपेंडिकुलर भी हम देख रहे हैं, वहां पे हमने n Q to n परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ऐसे में दैट इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज द PNQ, so that is cos theta is equal to that base angle that is the PN by here it is the PQ। अब इसी को हम लिख सकते हैं PQ is the dl, so this implies क्या लिखेंगे, PN is equal to how much, PQ into cos theta, और PN का वैल्यू कितना हो गया, that is the small dr। PN की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द r पोजीशन, r का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, छोटा सा पार्ट है dr, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज द PQ के जगह पे आपने dl लिया है,
सो dl cos थीटा। तो क्या ऑब्जर्व किया हम यहाँ पे कि dl cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू dr। नाउ अभी यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इस रिलेशन को 3 मान लेते हैं 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग द 3 ओवर द 2, substituting 3 in equation 2, we get how much it is? Simple line integral of electric field. Here we will see the relation that is line integral of electric field E dl from A to B that is equal to, now we have q, मेरे पास क्या है 4 पाई हम लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है RA से लेकर के RB तक। इसका इंटीग्रेशन हुआ तो dr बाय द r स्क्वायर। अब इस r स्क्वायर को हम ऊपर कर देंगे तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम RA to RB and r minus 2 dr. Now it is simple integration. So on that case integration E vector dot dl vector from A to B that is equal to, that is the line integral of electric field, that is equal to, here it is the q by 4 pi epsilon naught. Now here we will write the minus for this and here minus 1 by r from कहां से कहां तक RA से लेकर के RB तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी सब्स्टिट्यूट दिस टू। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर डॉट dl वेक्टर फ्रॉम A to B that is equal to, now substitute this one. So from here that is the q by 4 pi epsilon naught and minus 1 by RB minus and minus plus 1 by RA, or we can write minus here and this one means it may be written as, ऐसे भी लिखते हैं 4 pi epsilon naught और यहाँ पर हो गया 1 by RA minus 1 by RB। क्या हमको मिला यहाँ पे कि ऐसे में देख रहे हैं कि सिर्फ जब पोजीशन और डिस्टेंस from the initial to the final, that is the factor, not the what the path actually it follows. ये पाथ कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिल रहा है। तो ऐसे ये क्या हम लोग ऑब्जर्व किए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, पाथ के इंडिपेंडेंट है। लाइन इंटीग्रल मींस द वर्क डन, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, hence the line integral of electric field is independent to the, it only depends upon the initial and final position. line integral, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 3 कर दिए 4 कर दिए, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से हम लिख सकते हैं the line integral of electric field is, or it field depends on the initial and final position, initial position and final position and final position, that is, इसका मतलब that is it is independent of path follow। कैसा भी हो सकता है, अब इसी को हम यहां समझ रहे हैं। अभी हमने ऐसे बनाया, अभी हो सकता है ये कुछ इस तरह करके पहुंचे, हो सकता है ये ऐसे जाकर ऐसे पहुंचे, हर एक जगह से आप ले रहे हैं कैसा भी पाथ होगा जो हम बात यहां बता रहे हैं।
इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? तो वर्क डन, दैट इज द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो कैसा भी पाथ को फॉलो करे, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। That we come to the conclusion, that is the independence of the line integral of electric field on the nature of the path between the 2 points. Now अभी हम लोग क्या देखेंगे कि that line integral of electric field in a closed path is 0. देखो अब ये बात भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, line integral of electric field in a closed path is 0. देखो कैसे, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ए लिख दे रहे हैं, मैंने पहला पॉइंट आपने कंसीडर किया, फील्ड इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0. क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब देखो यहां पर हम कंसीडर कर ले रहे हैं ए से बी और फिर बी से ए, दो भाग बराबर आ गया। अगर हम यहां मान लेते हैं ए से बी जा रहे हैं और फिर बी से ए आ रहे हैं, तो क्लोज पाथ बनाया, लूप बनाया, दैट इज द लूप, दैट इज द क्लोज पाथ। अब ऐसे में इसका वैल्यू क्या होगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग देख रहे हैं इन ए क्लोज पाथ, दैट इज द E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। लाइन इंटीग्रल दैट मींस द वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ, यहां से ए से गया फिर ए में चलाया। अब भाया आप कुछ भी रख सकते हो, मान लो हम भाया यहां बात कर रहे हैं, चलो यहां पर कुछ बातें हैं, पहले इसको मिटा दें। देखिए मान लेते हैं हमने यहां पर पॉइंट ले लिया कि ये आपका पॉइंट है, पॉइंट यहां पर हमने मान लिया P और यहां पर पॉइंट ले लिए Q, और ये पाथ फॉलो कर रहा है, एक पाथ पे वो जा रहा है, दूसरा पाथ पे आ रहा है। तो ऐसे में फ्रॉम A टू P भाया P और B टू A भाया Q, और ऐसे में क्या मिला हमको, तो इंटीग्रेशन पहले जा रहे हैं फ्रॉम कहां से, फ्रॉम A टू B, किसका, लाइन इंटीग्रल E dl प्लस इंटीग्रेशन, अब यहां पर कितना लेंगे, B से A, दैट इज द B टू A फॉरवर्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों बात को हम यहां रखने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका केस में आपने अभी लिया, दैट डिपेंड्स ऑन द RA माइनस RB, और चार्ज क्योंकि कॉमन है, चार्ज Q ही लिए हैं, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए कितना आपने निकाला, 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB। अभी तुरंत हम लोग देखें यहां पर लिखा हुआ भी है, यहां लिखा हुआ है दैट इज द Q एंड दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर डॉट dl वेक्टर फ्रॉम R, कहां से ले रहे हैं, A से B तक, A टू B। ये रिलेशन हम ऑलरेडी जान रहे हैं, तो फ्रॉम A टू B हमारे पास ये रिलेशन आया, प्लस अब इधर से लेंगे तो चार्ज तो वही है, अपोजिट डायरेक्शन उधर का बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी चार्ज Q है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल गया, 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA। तो ऐस ये कॉमन फैक्टर है जिसको आप बाहर कर दिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन सब को जोड़ दिए तो 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB प्लस 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA। ओवरऑल क्या मिला हमको, दैट मींस यार कट गया, यहां से ये माइनस प्लस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। तो यहां पर क्या मिला, क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट dl is equal to 0, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप 5 नंबर देखें, जो आपने केस के रूप में कंसीडर किया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज पाथ इज 0, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2-3 बात हमने अभी आज समझा। पहला बात हम समझे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
दूसरा बात हमने समझा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और थर्ड बात क्या की कि अगर हम लूप कंसीडर करते हैं तो ऐसे में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द वर्क डन इन ए लूप इज जीरो। So all about this in the next video we will learn more about electrostatic potential. Thank you.